चलिए, तो आज के क्लास में हमें सीखना है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच मेक अ रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ कमांड एंड एडवाइस आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे जो आपको कहा गया है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, जिसमें क्या किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया जा रहा हो, जिसमें आपको लगे कि जहां भी बात की जा रही है वहां पे किसी न किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरा कह रहा है एक्सप्रेस एन ऑर्डर, जहां पे आपको ऐसा लगे कि कोई आदेश दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है। और तीसरा है बेटा अ कमांड, या किसी के ऊपर कमांड किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, किसी को नियंत्रित किया जा रहा है। तो आदेश से ही मिलता जुलता कमांड भी होता है। एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। जब किसी को किसी बात की सलाह दी जाए तो वह भी सेंटेंस बेटा आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ही आएगा। आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। इन सभी सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस ही जानते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप हियर। कहा जा रहा है कृपया स्टॉप, रुक जाइए, हियर यानी यहाँ पर। तो प्लीज शब्द ही देख के आप समझ गए सर प्लीज वर्ड्स है, मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो यह तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि जहाँ भी रिक्वेस्ट हो रहा है वहाँ पर मैनर के लिए हम प्लीज लगाते हैं, कृपया यहाँ रुकिए। आई बात समझ में? तो आप प्लीज देखकर ही समझ जाएंगे कि सर यह इम्परेटिव है और उसका रिक्वेस्ट वाला पार्ट है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, कह रहा है ओपन द डोर, यानी दरवाजा क्या करो, खोलो। कोई है जो आदेश दे रहा है, कमांड कर रहा है किसी के ऊपर कि भैया ये काम तुम करो, तो ओपन द डोर। इसकी क्या पहचान है सर, इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसे हम ऐसे जानेंगे कि अगर यह बात की जा रही है तो उसमें हमेशा बेटा वर्ब सबसे पहले होगा, उसमें वर्ब सबसे पहले होगा। लेकिन यदि ये बात नहीं की जा रही है, यदि यह निगेटिव में आ रहा होगा तो इसमें निगेटिव वर्ड जो होगा, जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हैं डोंट। ओपन द डोर अगर हम कहें दरवाजे को खोलो तो हमने ओपन द डोर कहा, यानी एक वर्ब पहले लगा दिया। अगर हम इसी को कहें दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। आई बात समझ में? तो अगर डोंट आए या ओपन आए तो सबसे पहले हमें समझेंगे कि सर यह इम्परेटिव सेंटेंस है, और अगर वर्ब सबसे पहले आ जा रहा है इसका मतलब यह है कि किसी न किसी को कमांड किया जा रहा है, किसी न किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, डोंट स्लीप इन द ओपन। डोंट स्लीप इन द ओपन यानी खुले वाले एरिया में मत सो, खुले भाग में मत सो, ये आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या सर यह एडवाइस है, कमांड है कि ऑर्डर है। अगर यह बात किसी के द्वारा कही जा रही है और उसे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तब वो एडवाइस है। अगर यह बात किसी ऐसे के द्वारा कही जा रही है जिसमें आपको वह काम करना ही करना है तो वह ऑर्डर और कमांड है। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए जैसे एडवाइस का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, यू शुड रीड योर बुक डेली। तो एडवाइस में यह कंडीशन नहीं है कि आप करेंगे ही या करना ही आपको पड़ेगा। एडवाइस में यह होगा कि सामने वाला आपको सलाह दे रहा है, आपकी मर्जी है, आप उस सलाह को मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक। लेकिन अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो वह काम आपको करना ही करना है। तो ऑर्डर हमेशा कौन से लोग देंगे आपको? तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जिस सेंटेंस में ऐसा लगे कि जिसमें आपसे कोई बड़ा
या आपसे कोई बड़ा अधिकारी या आपसे बड़े जो घर के लोग हैं वे इस तरीके की बात कह रहे हैं, तो बेटा वहाँ पर कमांड किया जा रहा है, वहाँ पे आर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखते हैं, यू शुड रीड योर बुक डेली। तुम्हें शुड मीन्स चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना, योर मीन्स तुम्हारा, बुक मतलब किताब, डेली मतलब रोज। तुम्हें अपना किताब रोज पढ़ना चाहिए। तो ये तो एक टीचर आपसे कह दिए, अब आप चाहो तो पढ़ो, पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भाई उसका फ़ायदा आप ही जानोगे। आई बात समझ में? नहीं पढ़ने से फ़ायदा होगा या नुकसान ये आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर अगर रिक्वेस्ट वाला हमें इम्परेटिव सेंटेंस चेक करना होगा तो अगर प्लीज़ आ जाए पूरे सेंटेंस में, तुरंत हम समझ जाएंगे कि सर यह इम्परेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला पार्ट है। अगर कमांड हमें देखना है, हमें देखना है कि अगर सबसे पहले वर्ब आ रहा है तो हम मान जाएंगे कि सर यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है और क्या है, और यहाँ पे आर्डर या कमांड किया जा रहा है। दूसरा, अगर शुड दिख जाए, हमें क्या दिख जाए, शुड दिख जाए, तो हमें समझ जाना है कि सर यहाँ पे हमें एडवाइस दिया जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आज का हम आपको होमवर्क देते हैं। लेकिन उस होमवर्क को देने के पहले हम लोग एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं जिसमें वर्ब सबसे पहले आता है, जिसमें वर्ब सबसे पहले आता है। क्या हम इस तरह के कितने सेंटेंस बना सकते हैं? तो दो चार हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैंने उस दिन आपको बताया था कि असरेटिव वाले सेंटेंस में और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरा, हम कोई एक वर्ब ले लेते हैं, हमने कहा गो देयर, एकदम छोटा छोटा देखिए, गो मतलब जाओ, देयर मीन्स वहाँ। लेकिन हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हिंदी में यही चीज़ बदल जाएगा, हम कहेंगे वहाँ जाओ। लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे गो देयर। तीसरा देखिए, आप कहते हैं कम हियर, मतलब क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत सही, यहाँ आओ, हिंदी यह होगा, लेकिन शुरुआत क्या है? कम मीन्स आना, हियर मीन्स यहाँ। हम क्या बोलेंगे? यहाँ आओ। ओके, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जा रही है तो आप इम्परेटिव सेंटेंस पहचान पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, वर्ब आ गया, यहाँ सबसे पहले वर्ब आ गया कि नहीं आ गया? हम आपसे कहें ब्रिंग माई बुक, मीन्स क्या हुआ? ब्रिंग, लाओ, माई मेरा, बुक मीन्स किताब। आप देख रहे हैं कि वर्ब सबसे पहले आ रहा है। तो जब भी हमें कमांड करना हो इम्परेटिव सेंटेंस में, अगर हमें आर्डर देना हो, बोलना हो इस तरीके के सेंटेंस को, तो हमें वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आप कहेंगे, अगर सही से नहीं पहुंच रही है तो आप क्या कहेंगे? सर थोड़ा जोर से बोलिए। तो कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे स्पीक लाउडली। ठीक है? यह कब आप कहेंगे? जब आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति को कह रहे हैं। जब आप अपने से किसी छोटे व्यक्ति को कह रहे हैं तो आप कहेंगे स्पीक लाउडली। लेकिन जब आप अपने से किसी बड़े को कह रहे हैं तो आप सम्मान, रिस्पेक्ट देने के लिए तब आप उसमें मैनर लगाएंगे और आप कहेंगे सर प्लीज स्पीक लाउडली। तो क्या हो गया? प्लीज शब्द आ गया और प्लीज को देखते ही आपने समझ लिया कि सर यह रिक्वेस्ट वाला पार्ट है, लेकिन अंत में है क्या? है यह इम्परेटिव सेंटेंस। तो इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई तो अब आपको एक्सरसाइज दिया जा रहा है, स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिख रहा है। आप होमवर्क को करके और कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क को सबमिट करिएगा। और इसके अलावा पिछले क्लास में जो
इंट्रोगेटिव वाला क्लास कराया गया था, असरेटिव वाला क्लास कराया गया था, उसमें कुछ बच्चों ने बड़ा शानदार तरीके से होमवर्क कंप्लीट किया था। श्वेता गुप्ता, मुस्कान गुप्ता, अभिनंदन सिंह और रागिनी गुप्ता, ऐसे लोगों ने, आराध्या यादव, ऐसे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क कंप्लीट किया था। आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो भी समझ में आए इस वीडियो के बारे में या इस क्लास के बारे में, जहाँ भी कहीं कमी हो उसे भी आप बताएं, जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसे भी आप अप्रिशिएट ज़रूर करें। देखते रहिए द सन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।